नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। YouTube सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी भारी डिमांड को देखते हुए BHU कॉन्सेप्ट एक बार फिर लेकर आ रहा है रिकॉर्ड तोड़ सेशन। 30 मई दोपहर 2 बजे जुड़िए लाइव रजनीश सर के साथ BHU कॉन्सेप्ट के YouTube चैनल पर। क्या आप तैयार हैं? जय महामना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BHU कॉन्सेप्ट के YouTube चैनल में। तो सबसे पहले आज देख रहे होंगे आप लोग परीक्षा विशेष प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं। ठीक है, ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसमें टोटल 10 प्रश्न रहेंगे। कितने? 10 आपको कमेंट में जाके लिखना है 10 में कितना आपने सही किया, क्योंकि अगर 10 में 8+ आपका सही हो रहा है तो आपकी तैयारी सही दिशा में। चलिए अब हम देखेंगे आज का पहला सवाल। सबसे बड़ी बात है कि आप सब BHU कॉन्सेप्ट चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि सभी अपडेट आपके पास सबसे पहले तेज़ी से पहुंचे। पहला सवाल आपके सामने है, आप सब देख रहे होंगे। पहला सवाल, हैंग किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, मोहम्मद बिन तुगलक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। ये चारों ऑप्शन है। आपके अनुसार जो भी है वो आप जानते हैं। अब हम चलिए इस प्रश्न को पूरी तरीके से व्याख्या करते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से। हैंग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन इसका सही आंसर है। हैंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हैंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, चीनी यात्री थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया? तो फाहियान आप लोग नोट करते जाइएगा, कॉपी में लिखते जाइएगा। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया? इब्न बतूता एक यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया? चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सबसे पहले कौन आया था? तो आप सब जानते हैं, मेधास्तनीद का एक बुक भी है जो कि बहुत फेमस है। इंडिका एक बुक है मेधास्तनीद जी का जो कि बहुत फेमस है। ये आप सभी को पता होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देख लेते हैं जो कि आपके सामने है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, मिट्टो का टीला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, रोहतक, कालीबंगा, हड़प्पा। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है जान जाइए कि मिट्टो का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा के बारे में आप सब जानते हैं कि हड़प्पा का सबसे पहले 1921 ईस्वी में इसका खोज हुआ। हड़प्पा का किसने किया? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता के जब खोज किया जा रहा था, सबसे पहला हड़प्पा स्थल की ही खोज हुआ था जो कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। इसीलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। लोथल के बारे में आप सबको पता होगा। लोथल को हम लोग लघु हड़प्पा भी कहते हैं। लोथल को हम लोग लघु हड़प्पा कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, लोथल जो है एक बंदरगाह भी था। कालीबंगा के बारे में आप सभी को मैं बता दूं, कालीबंगा जुते हुए खेत का निशान सात से कालीबंगा से ही मिला है। चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है तो मैं बता रहा हूँ, आप सब जानते भी होंगे। इसका जो सही आंसर है आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से हम व्याख्या करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है आप सभी को पता होगा, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ऋग्वेद के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये सबसे पहले यानी प्राचीन वेद ऋग्वेद है और इसमें टोटल कितने मंडल है? 10। यजुर्वेद को आप सब जानते हैं, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन है? यजुर्वेद। अथर्ववेद सबसे अंतिम वाला वेद अथर्ववेद है। इतना आप सभी को पता है। चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, पतंजलि, कणाद मुनि, गौतम मुनि, कपिल। तो देखिए मैं ऑप्शन को व्याख्या करता हूँ। न्याय दर्शन का जो प्रवर्तक है कौन है? गौतम मुनि। कपिल मुनि के बारे में आप सब जानते होंगे, सांख्य दर्शन का जो प्रवर्तक है कपिल मुनि। कणाद मुनि के बारे में जानते हैं, इन्हें उलूक भी कहा जाता है।
और वैशेषिक दर्शन का जो प्रवर्तक है कनाद मुनि। पतंजलि के बारे में आप सब जानते हैं, योग दर्शन का जो प्रवर्तक है पतंजलि। चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि 10 में कितना सही हुआ और कैसा लग रहा है। और आप सभी लोग कल दोपहर 2 बजे लाइव सेशन आना नहीं भूलिएगा किसी भी हालत में, क्योंकि कल रिकॉर्ड तोड़ सेशन होने जा रहा है। चलिए इस सवाल को भी हम देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? आप सभी के सामने ऑप्शन है सिद्धार्थ, बलवान और आनंद, राहुल। तो इसका हम व्याख्या कर देते हैं। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम है क्या है? आप सभी को पता होगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बारे में आप सब जानते होंगे, एशिया का ज्योतिर्पुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है। बलवान जो है महावीर स्वामी का बचपन का नाम है, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर हैं, उनके बचपन का नाम बलवान है। आनंद के बारे में आप सभी को पता होगा, गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे, प्रिय शिष्य आनंद। जबकि राहुल के बारे में जानते होंगे, गौतम बुद्ध के जो बेटा था उनका नाम राहुल था। समझ गए होंगे। अगला सवाल है, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? ऑप्शन है रुद्रदामन, खारवेर, ऐहोल, भीतरी। आप सभी लोग फटाफट बताइए कौन आंसर है, कमेंट में बताइए, कमेंट में लिखिए, आग लगा दीजिए कमेंट में कितना आपसे सही हो रहा है, क्योंकि BHU कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए समर्पित है। इसीलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी तरीके से BHU एंट्रेंस को समर्पित एक यूट्यूब चैनल है। ऑनलाइन क्लासेस हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। आप हमारे कोर्स में जुड़ के तैयारी भी कर सकते हैं। नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर जाके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं व्याख्या कर लेता हूँ। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन। अब ऑप्शन आया खारवेल के बारे में बता दूं, एक गुफा है हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल से संबंधित है। ऐहोल देखिए एक अभिलेख ही है, तो ऐहोल अभिलेख किस सम्राट से संबंधित है? पुलकेशिन से संबंधित है, आप सभी को पता होगा। भीतरी अभिलेख के बारे में जानते होंगे, स्कंदगुप्त भीतरी अभिलेख से संबंधित है। चलिए अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शन परवन चिंतामणि के लेखक कौन है? जयदेव, विष्णुगुप्त, बाणभट्ट, मेरुतुन। तो इसको मैं व्याख्या कर देता हूँ। इसका सही आंसर है मेरुतुन, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है जयदेव। तो एक रचना है गीत गोविंद का लेखक कौन है? जयदेव। विष्णुगुप्त, यहाँ होना चाहिए विष्णु शर्मा, ठीक है। आप लोग सुधार लीजिएगा। विष्णु शर्मा जो है एक रचना है पंचतंत्र, इस रचना का जो रचनाकार है विष्णु शर्मा। बाणभट्ट, आप सब जानते हैं बाणभट्ट के बारे में। हर्षचरित के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन। अगला सवाल है सवाल संख्या 8, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? धर्मपाल, गोपाल, कुमारगुप्त, देवपाल। चलिए हम पूरी तरीके से व्याख्या करते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? धर्मपाल, ठीक है। अब देखिए धर्मपाल किस वंश से संबंधित है? पाल वंश। और पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। और देवपाल भी पाल वंश का एक महान सम्राट था। यहाँ एक देखिए ऑप्शन में है कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कुमार संभवम, अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेरुदूतम, काव्य मीमांसा। तो ऑप्शन को मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी कालिदास की रचना है, ये भी है। काव्य मीमांसा नहीं है, तो किनका है? तो राजशेखर का रचना है काव्य मीमांसा, ठीक है। चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 पे, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1191, 1192, 1194, 1526। ऑप्शन को हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 इसका सही आंसर है। 1191 में जो है पहला युद्ध हुआ था। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जीता। फिर द्वितीय जो हुआ था 1192 में, इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और 1194 जो है चंदावर का युद्ध, यह जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी जीते थे। 1526 ईस्वी में आप सभी को पता है पानीपत का फर्स्ट युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, और इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराकर मुगल वंश का नींव स्थापित किए थे। चलिए कमेंट में आप लोग लिखिए कैसा लगा, और फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कल 2 बजे लाइव सेशन आना कभी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।